बच्चों डिफरेंट वेलोसिटीज को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई, राइट, एंड एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ एक क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, बराबर है, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ भी सकते हैं, राइट, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी आदर्श गैस के अणुओं की 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रायिकता चाल 0.3 मीटर पर सेकंड है। 0.3 मीटर पर सेकंड है। दी हुई आदर्श गैस की 927 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 927 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर औसत चाल मीटर प्रति सेकंड की इकाई में, मीटर प्रति सेकंड की इकाई में ज्ञात कीजिए। 927 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दे रखा है, वह औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। औसत चाल आपको ज्ञात करनी है, राइट। जल्दी से एक बार देख लीजिएगा कैसे करेंगे आप। मैं आपको समय दे रहा हूं। कोई आदर्श गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी प्रायिकता चाल 0.3 मीटर प्रति सेकंड है। 927 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्रायिकता चाल आपको दे रखी और औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है। अब यहां पर करने का इस तरीका कैसे होगा, अब यह पूरी तरीके से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बराबर। आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे, राइट, और उसमें से आपको जवाब देना होगा। तो अब मेरी अप्रोच देखना। पहले तो मैं आपको सूत्र लिख देता हूं, तीनों सूत्र, जो वर्ग माध्य मूल चाल है, जो औसत चाल है और प्रायिकता चाल है, उन तीनों के सूत्र में लिख देता हूं आपको। CRMS बराबर रूट ऑफ 3RT बटा कैपिटल M। एवरेज वेलोसिटी इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई M। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी प्रायिकता चाल बराबर रूट ऑफ 2RT अपॉन कैपिटल M, राइट। ये 3 सूत्र हैं। और गौर से चेक करिए कि जो वेग है, कोई भी वेग हो, भले ही वो RMS वेग हो, राइट, एवरेज वेग हो, मोस्ट प्रोबेबल, कोई भी वेग हो, एक बात बिल्कुल तय है कि जो वेलोसिटी है C, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तापमान का वर्गमूल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती होगा वर्गमूल तापमान के, राइट। यहां पर यह चीज सभी में पता चल रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अब अप्रोच सुनिएगा, मतलब बहुत ही आसान है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रायिकता चाल 0.3 है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 300 केल्विन पर आपको यह मान दे रखा है, और 927 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 1200 केल्विन पर आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रायिकता चाल का मान 1200 केल्विन पर कितना होगा यह मैं पता कर रहा हूं। औसत चाल निकालनी है, मैंने प्रायिकता चाल का मान 1200 केल्विन पर ज्ञात कर लिया। 1200 केल्विन पर यह मिलेगा मेरे को 300 केल्विन से तापमान आपने 1200 केल्विन किया है,
इसका मतलब तापमान के अंदर 4 गुना की वृद्धि की है, 4 गुना आपने वृद्धि करी है। तो 4 गुना तापमान में वृद्धि हो गई, इसका मतलब प्रायिकता चाल डबल हो गई होगी। अगर हम सिर्फ प्रायिकता चाल को लेकर बात करें, तो अगर हम सिर्फ प्रायिकता चाल को लेकर बात करेंगे, 300 केल्विन पर यह 0.3 थी, तो 1200 केल्विन पर प्रायिकता चाल डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तापमान 4 गुना किया है, तो तापमान 4 गुना करोगे, इसका मतलब जो 4 है उसका अगर वर्गमूल लोगे तो वो 2 मिलेगा। इसका मतलब प्रायिकता चाल 1200 केल्विन पर डबल हो जाएगी, दैट इज 0.6 हो जाएगी। राइट, यहां पर आपको मान उसका प्राप्त हो गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया लॉजिकल टच दे रहा हूं आपको। राइट, इसमें सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 0.6 आपने प्रायिकता चाल 0.6 मीटर पर सेकंड निकाल ली है 1200 केल्विन तापमान के ऊपर। राइट, अब आप क्या करेंगे, यह भी बात मैं आपको बता चुका हूं। कल मैंने एक आपको बात बताई थी कि जो सीआरएमएस चाल है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद औसत चाल और उसके बाद प्रायिकता चाल। और यह भी मैंने बताया था कि जो अनुपात है वो 1:0.92:0.81 का अनुपात चलेगा। आरएमएस चाल, एवरेज चाल व प्रायिकता चाल में जो रेशियो आपको मिलता है, जो अनुपात आपको मिलता है, दैट अनुपात इज 1:0.92:0.81। इसका मतलब कि जो औसत चाल और प्रायिकता चाल का जो अनुपात है दैट इज 0.92:0.81। इट मींस मैं बोलूंगा CAV अपॉन CMP विच इज इक्वल टू 0.92 अपॉन 0.81 इज इक्वल टू, औसत चाल आपको पता करनी है, प्रायिकता चाल 1200 केल्विन पर आपने पता करी 0.60। राइट, चेक करिएगा, एवरेज अपॉन मोस्ट प्रोबेबल। राइट, ये रेशियो है 0.92 अपॉन 0.81 दैट इज इक्वल टू x अपॉन 0.60। जो x है वो औसत चाल है 1200 केल्विन पर। इट मींस x का मान पता चल जाएगा, x इज इक्वल टू 0.60 गुणित 0.92 बटा 0.81। राइट, ये आपको पता चलेगा मीटर पर सेकंड की इकाई में, विच इज इक्वल टू 0.68। अगर आप उसको हल करेंगे तो हल करने के पश्चात ये आपको मिलेगा 0.68 या 0.67 मीटर प्रति सेकंड। राइट, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस की आरएमएस चाल, हाइड्रोजन गैस की आरएमएस चाल नाइट्रोजन गैस के मुकाबले, नाइट्रोजन गैस के मुकाबले √7 गुना है। √7 गुना है। हाइड्रोजन गैस की आरएमएस चाल नाइट्रोजन गैस की आरएमएस चाल के, हाइड्रोजन गैस की आरएमएस चाल नाइट्रोजन गैस की आरएमएस चाल के √7 गुना है। यदि, आगे लिखिएगा, यदि कैपिटल टी, यदि ये बड़ा टी, यदि बड़ा टी तापमान को, यदि बड़ा टी तापमान को दर्शाता है, तापमान को दर्शाता है, तब पहला विकल्प आपको दे रखा है,
ये विकल्प 4 आपके सामने है, उसको नोट कर लीजिएगा। आपको दे रखा है कि जो आरएमएस चाल है हाइड्रोजन की वो √7 टाइम्स है एज कंपेयर टू द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द नाइट्रोजन गैस। तो तापमान में क्या रिलेशन होना चाहिए? हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस के तापमान में किस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे आप, कैसे करना है वो जरा चेक कर लीजिएगा। पहले तो मैं आपको 2 मेथड्स आपको बता रहा हूं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप, यस द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली सी, राइट। अब आप चेक करिएगा, उसको चेक करिएगा कि वो किस तरीके से आपने किया है, क्या मेथड है आपका, राइट। आंसर पर ना जाएं, राइट, खास उसको मेथड को चेक करिएगा, ये कैसे करना है, इसको कैसे सोचना है। मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मान लो ये पहला, मैं ये जो टच में दे रहा हूं ये लॉजिकल टच है, बढ़िया तरीके से देखिएगा, सुनिएगा कि यदि मैं टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, 2 गैसेस आपको दे रखी है यहां पर, तो जो 2 गैसेस आपको दे रखी है, 2 गैसेस जो आपको दे रखी है, एक हाइड्रोजन है और दूसरी नाइट्रोजन है, अगर दोनों के ताप समान कर दिए जाएं, दोनों के ताप अगर समान कर दोगे, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है बिल्कुल, कि अगर दोनों के ताप आप समान रखोगे, तो जब दोनों के ताप आप समान रखोगे उस वक्त जो आरएमएस चाल है, जो वर्ग माध्य मूल चाल है हाइड्रोजन की व नाइट्रोजन की, उसमें क्या रिश्ता आएगा, उसमें क्या रिलेशन मिलेगा, हमारे को क्या संबंध उसमें मिलेगा, यह हम ज्ञात कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा CRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन द CRMS ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, मैं हाइड्रोजन के लिए सेट करूंगा √3RT। आपने तापमान, मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने तापमान दोनों गैसों का समान रखा, मतलब टेम्परेचर आपने T रखा, मान लो ऐसे जस्ट कल्पना करिए, राइट। तो अगर आप टेम्परेचर हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैस का समान रखेंगे तो 3RT अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो 2 होता है, ये 2 लिख दिया आपने। उसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 3RT अपॉन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये 28 आ जाएगा। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है और नाइट्रोजन का अणुभार 28 होता है, राइट। 2 और 28 आपने पुट कर दिया। इट मींस अगर मैं चेक करूंगा, अब यहां पर अगर देखेंगे तो 3RT से ये 3RT कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आप बोलेंगे सर अणुभार आपने ग्राम में ले लिया है, अगर किलोग्राम में करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए लिखना ना लिखना वो बराबर ही है, बेहतर है ना लिखा जाए, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, ये 28 ऊपर चला जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा √28/2 जो कि बराबर हो जाएगा, इट इज √14, 14 के वर्गमूल के बराबर आएगा। मेरी बात को समझे बच्चों आप। अगर नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस के तापमान को समान माना जाए, अगर तापमान को समान मानोगे तो जो हाइड्रोजन गैस की आरएमएस चाल है, राइट, यहां से क्या पता चल रहा है कि CRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू √14 ऑफ द CRMS ऑफ नाइट्रोजन, यह हमारे को मिल रहा है। अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में जो संबंध हमारे को मिल रहा है, जब दोनों गैसों का तापमान समान है, वो √14 गुणित CRMS ऑफ नाइट्रोजन। बट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है √7 टाइम्स, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि अगर तापमान समान होता तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होता कि वो √14 है, बट क्वेश्चन में आपको √14 तो नहीं दे रखा है, आपको √7 दे रखा है, बराबर है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, जब तापमान समान है तो वो √14 होना चाहिए था, बट दे रखा है √7, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का तापमान निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा,
√7 गुना मिले तो √7 टाइम्स करने के लिए जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का ताप आपको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज डी, राइट। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन, वो एक बच्चे ने सी बोला था, राइट, करेक्ट करिएगा, सी नहीं, इसका आंसर डी आएगा। हाइड्रोजन का ताप कम करना पड़ेगा ताकि वो √7 गुना हो जाए, राइट। ये एक मेथड हो गया, ये लॉजिकल था। अगर ये समझ में नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, मैथमेटिकल तरीके से कर रहा हूं, देखिएगा आप। आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि CRMS ऑफ हाइड्रोजन is equal to √7 times the CRMS of नाइट्रोजन। ये आपको दे रखा है। अब हाइड्रोजन की मैं CRMS अगर लिखूंगा तो मैं बोलूंगा √3 into R into टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, ये लिखा आपने, is equal to √7 into the 3 into R into temperature of nitrogen upon 28। दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करिए, स्क्वेयरिंग करिए। तो जब दोनों तरफ आप स्क्वेयरिंग करेंगे, राइट, तो रूट पूरी तरीके से हट जाएगा। इट मींस, और 3R से ये 3R कैंसल आउट हो जाएगा। इट मींस ये मिलेगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 is equal to 7 into the temperature of nitrogen बटा 28, राइट। ये 7 1 7 4 जा 28, यहां 2 1 एंड इट इज 2 2 जा 4, राइट। ये डाइहाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरा डाइहाइड्रोजन चल रहा है, ये एक्सप्रेशन आ गया। और यहां पर 2 बचा हुआ है, चेक करिएगा, यहां पर 2 बच रहा है, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1/2 द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, राइट। और आप कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इसका मतलब नाइट्रोजन जो गैस है उसका तापमान ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। या आप यूं कह लीजिए कि जो हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन गैस का तापमान कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगेन द करेक्ट आंसर इज डी, राइट। ये पूरा बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस को कितने ताप तक, हाइड्रोजन गैस को किस ताप तक ठंडा किया जाए, हाइड्रोजन गैस को किस ताप तक ठंडा किया जाए ताकि हाइड्रोजन गैस की वर्ग माध्य मूल चाल, ताकि हाइड्रोजन गैस की वर्ग माध्य मूल चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस की वर्ग माध्य मूल चाल के बराबर हो जाए। राइट, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन गैस को किस ताप तक आप ठंडा करोगे जिससे कि जो हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन गैस की वर्ग माध्य मूल चाल हीलियम गैस के वर्ग माध्य मूल चाल के बराबर हो जाए। हीलियम गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दे रखी, जो ताप आप बताएंगे वो केल्विन में बताना है। यू हैव टू टेल द आंसर इन केल्विन। चेक करिएगा इसको कैसे करना है। CRMS क्वेश्चन में दे रखा है कि CRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू
द CRMS ऑफ हीलियम। अब मैं बोलूंगा रूट ऑफ 3R द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 इंटू R इंटू 298/4। राइट, दोनों तरफ अगर आप वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा इसका, और रूट हट जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड आउट। इट मींस मैं बोलूंगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू 298/4। राइट, ये दो एकम, इट इज 2 2 जा 4, दैट इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, इट इज इक्वल टू 149 केल्विन। राइट, ये आपका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी। हाइड्रोजन गैस की वर्ग माध्य मूल चाल, हाइड्रोजन गैस के लिए वर्ग माध्य मूल चाल 50 केल्विन पर, 50 केल्विन पर, 50 केल्विन पर तथा ऑक्सीजन गैस की, तथा ऑक्सीजन गैस की आरएमएस चाल 800 केल्विन पर, की आरएमएस चाल 800 केल्विन पर, कॉमा का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात, हाइड्रोजन गैस 50 केल्विन पर है और जो ऑक्सीजन गैस है वो 800 केल्विन पर है। राइट, आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये बच्चों रियल क्वेश्चन है, मतलब अगर AIEEE के हिसाब से हम बात करें, राइट, या अगर JEE लेवल पर हम बात करें तो ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। इट इज 1:1, इट इज वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है, इट इज 1:1। चेक करिएगा एक बार। CRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन द CRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहां पर हम अनुपात को लेकर बात कर रहा है वो, इट मीन्स मैं बोलूंगा रूट ऑफ 3 इंटू R इंटू 50/2 अपॉन रूट ऑफ 3 इंटू R इंटू 800/32। राइट, ये हमारे को मिलेगा। अगेन 3R से 3R कैंसल आउट कर दीजिए। राइट, इट मींस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा रूट ऑफ 32 जो है ऊपर चला जाएगा, 32 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 800। राइट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दैट इज 2 1 एंड इट इज 16 5 जा, इट इज 80, दैट इज 80 अपॉन 80 दैट इज इक्वल टू 1:1। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। राइट, बिल्कुल बच्चों एग्जैक्टली यही पैटर्न है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। राइट, मैंने आपके सामने 6-7 क्वेश्चन रखे थे। राइट, मतलब टोटल मिलाकर जितनी भी वेग है